हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के विषय में बात करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है, आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, अब आईटीआई करने के बाद फ्रेंड आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको क्या चूज करना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हम ऐसे टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आईटीआई के बाद आपको इन 5 टिप्स में से कोई एक टिप्स को चूज करके आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड, आप धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आगे जरूर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो यह वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के विषय में यहाँ पर बात करेंगे। उनका भविष्य कैसा सुनहरा हो इसके लिए बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर हम बताते हैं कि आईटीआई आप किसी भी ब्रांच, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको 5 इन 5 टिप्स में से एक टिप्स को आपको लेकर चूज करके चलना है, जिसके वजह से फ्रेंड आपका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर टिप्स की। तो फ्रेंड, जैसे ही आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको सबसे पहले नेप्स पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में अप्लाई कर देना है, जहां से फ्रेंड आपको 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, जो कि एक प्रशिक्षण है, जहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि आप उसे सैलरी भी बोल सकते हैं। तो एक मिनिमम स्टाइपेंड वहां पर आपको मिलता है, जिससे आप आसानी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है तो फिर एआईटीटी द्वारा एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, जहां पर आपको एआईटीटी द्वारा लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, जिससे आपका यह पता चलता है कि आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप इस संस्थान से किया हुआ है। तो फ्रेंड, आईटीआई करने के बाद सबसे पहले आपका लक्ष्य रहे कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करें नेप्स पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद फ्रेंड अब आते हैं हम आप दूसरे टिप्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको करना क्या है कि आईटीआई जैसे ही आपका कंप्लीट होता है और यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं, लाइक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, तो आदि से यदि आप किए हुए हैं, इसके लिए फ्रेंड आप या तो डिप्लोमा कर सकते हैं और या फिर फ्रेंड आप जो है सीटीआई कर सकते हैं। सीटीआई क्या होता है फ्रेंड सीटीआई यह होता है कि आप आईटीआई करने के बाद 1 वर्ष का यह कोर्स होता है सीटीआई, जहां पर आप 1 वर्ष का इस कोर्स को करने के बाद आप भविष्य में जो है कि सरकारी आईटीआई कॉलेजों में आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप टीचर बन सकते हैं, जैसे ही सरकारी फॉर्म निकलते हैं तो आप वहां पर अप्लाई करके टीचर भी बन सकते हैं। या फिर फ्रेंड आपके पास सीटीआई है तो आप किसी भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में आप आसानी से जो है कि पढ़ा सकते हैं, जहां पर आपको एक अच्छा सम्मानजनक सैलरी मिलता है और आपका सम्मान भी टीचर के रूप में होता है। या तो फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा करने के लिए फ्रेंड आपके पास जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उस ट्रेड से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने से फ्रेंड आपका आईटीआई का जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊंचा लेवल आपका डिप्लोमा आ जाता है। और डिप्लोमा के बाद फ्रेंड फिर आप बीटेक भी कर सकते हैं। यदि आपका आगे पढ़ाई में रुझान है, रुचि है, तो आप आगे बीटेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप आईटीआई के बाद अपना एजुकेशन यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सीटीआई या डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी गेन होगा और आपके क्वालिफिकेशन में भी इम्प्रूव हो गया। अब फ्रेंड बात करते हैं तीसरे टिप्स में। इस टिप्स में फ्रेंड हम आपको बताएंगे यदि आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है तो आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। आपको यदि
अच्छे से वायरिंग वगैरह आता है, आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज हो चुका है, तो आप तरह तरह जगह पर जा कर के बिल्डिंगों का ठेका ले सकते हैं, जहां पर वायरिंग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वायरिंग का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड आप 4-5 मैन पावर रख करके भी उनसे भी काम करा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम बात करते हैं चौथे टिप्स की ओर। इस टिप्स में फ्रेंड यदि आपका ITI कंप्लीट हो चुका है तो ITI के बाद आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड रेलवे, BSF, CRPF, इंडियन नेवी, स्टेट वाइज PWD, BSNL, IOCL, ONGC समेत कई पब्लिक सेक्टर में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियां निकाली जाती है। इसके लिए फ्रेंड उम्मीदवारों को अप टू डेट रहने की ज़रूरत है और भर्ती योग्यता के आधार समय पर आवेदन करना जरूरी रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप इस तरीके से ITI लेवल का तैयारी करके इन तरह के सरकारी कंपनियां, अनुषंगिक कंपनियां में आप जॉब पा सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड 5 नंबर के टिप्स की। तो यदि फ्रेंड आप ITI पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास एक और सुनहरा मौका ये रहता है प्राइवेट नौकरी का, जो कि सबसे लास्ट मौका रहता है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं, आगे डिप्लोमा सीटें जैसा कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप आगे की एजुकेशन नहीं ले रहे हैं फ्रेंड, तो आप फ्रेंड फिर प्राइवेट नौकरी को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड आप प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड आपको एक प्रकार का इनकम होगा और साथ ही साथ फ्रेंड आपको जो है कि एक एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन होता रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड आपको ITI करने के बाद खाली नहीं बैठना है, आपको किसी न किसी प्राइवेट कंपनी जा करके ज्वाइन करके एक अच्छी कंपनी देख करके आपको वहां पर जॉब करना चाहिए, जिससे फ्रेंड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते करते भी आप जो है कि डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड आप जो है कि ITI के बाद बैठिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठिए, आप किसी न किसी प्राइवेट संस्थान से आप जा कर के वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप यदि ITI पास आउट है तो इन 5 टिप्स को आप फॉलो करें फ्रेंड, तो आपका भविष्य जो है फ्रेंड वो उज्जवल होगा, ब्राइट होगा, जिससे आप जो है कि आगे कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि मेरा आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।